हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में मैं एक और बेहतरीन मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूं। इस मूवी का नाम है एलियन कवेनेंट, जो एक्चुअल में प्रोमीथियस का पार्ट 2 है। इस मूवी को 2017 में रिलीज की गई थी। इस मूवी में प्रोमीथियस पार्ट 1 के आगे की कहानी को दिखाया गया है। तो इस मूवी को समझने के लिए प्रोमीथियस पार्ट 1 जरूर देख लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए अब जानते हैं इस मूवी की कहानी को। मूवी के शुरुआत में दिखाया गया है कि मिस्टर वेलन ने एक एडवांस रोबोट बनाया है और वो उससे बातें कर रहे हैं। उस रोबोट का नाम डेविड है, जो बिल्कुल एक इंसान जैसा है। मिस्टर वेलन डेविड से बोलते हैं कि वो उसके पिता हैं, क्योंकि उन्होंने उसे बनाया है। तब डेविड मिस्टर वेलन से कहता है कि क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ। मिस्टर वेलन बोलते हैं कि क्यों नहीं। डेविड पूछता है कि अगर वो उसे बनाया है तो फिर उसको किसने बनाया है। इस बात पे मिस्टर वेलन बोलते हैं कि यह सवाल युगों से चला आ रहा है, पर आज तक इसका जवाब किसी के पास नहीं है। पर उम्मीद है कि इस सवाल का जवाब एक दिन हम दोनों ढूंढ लेंगे। यह पूरा सीन प्रोमीथियस पार्ट 1 के पहले की है। इसके बाद हमें 5 दिसंबर 2104 की सीन दिखाई जाती है, जहां एक स्पेसशिप जिसका नाम कवेनेंट है वो धरती से ओरगाइस 6 की ओर बढ़ रही है, जिसमें 15 क्रू मेंबर्स, 2000 आम आदमी और 1140 भ्रूण है। भ्रूण का मतलब है इंसानी डीएनए। असल में इंसान ओरगाइस 6 पर इंसानी बस्ती बसाना चाहता है और यह मिशन इसीलिए है। यह पूरा यात्रा 7 साल 4 महीने की होती है, इसीलिए अब तक सभी लोगों को स्लीपिंग चैम्बर में रखा गया है। पर पिछले पार्ट की तरह इस मूवी में भी हमें एक रोबोट को दिखाया गया है, जो इस पूरी स्पेसशिप को ऑपरेट कर रहा है। इस रोबोट का नाम वॉल्टर है और वो हूबहू डेविड की तरह ही दिखता है। इस पूरी स्पेसशिप में वॉल्टर ही जाग रहा है और सभी चीजों का ध्यान रखता है। तभी वॉल्टर कंप्यूटर को, जिसे वो मदर कहकर बुलाता है, उसे सोलर पैनल्स खोलने को बोलता है। पर कुछ देर बाद यह स्पेसशिप को एक बड़ा झटका लगता है, जिससे पूरी स्पेसशिप को नुकसान होती है। डेविड मदर को सभी क्रू मेंबर्स को जगाने का आदेश देता है। सभी क्रू मेंबर्स जाग जाते हैं, पर इसी बीच कैप्टन और 47 आम लोगों की मौत हो जाती है, क्योंकि उनका स्लीपिंग चैम्बर में खराबी होने के कारण उनमें आग लग जाती है। इस मिशन में कैप्टन की पत्नी डेनियल भी उसके साथ आई थी, जो इस मूवी की लीड एक्ट्रेस है, और वो इस बात से बहुत ही मायूस हो जाती है। अब इस क्रू मेंबर्स का नया कैप्टन ओरम बनता है। वो मदर को इस हादसे का कारण पूछता है, जिससे उन्हें पता चलता है कि यह एक हाई फ्रीक्वेंसी बैंड थी, जिसका कारण नहीं पता चल पाया है। सभी लोग स्पेसशिप की मरम्मत में जुड़ जाते हैं। एक क्रू मेंबर सोलर पैनल को ठीक करने बाहर जाता है, पर उसके लौटते वक्त उसके माइक्रोफोन पे कोई अजीब आवाज आती है। मदर इस सिग्नल का जायजा लेती है और उन्हें पता चलता है कि यह एक प्रकार का गाना है जो एक ग्रह से आ रही है, और वो ग्रह उनसे कुछ ही दूर पर है और इस प्लेनेट पे इंसान आराम से रह सकता है, क्योंकि उसका वातावरण पृथ्वी की तरह ही होती है। कैप्टन यह फैसला लेता है कि वो लोग उस ग्रह पर जाकर उस सिग्नल के सोर्स को पता करेंगे। पर इस बात से डेनियल सहमत नहीं होती है, क्योंकि वो नहीं जानते हैं कि आखिर उस प्लेनेट पर क्या है। पर कैप्टन के कहने पर वो लोग वहां जाने लगते हैं, क्योंकि कोई भी क्रू मेंबर्स अब स्लीपिंग चैम्बर में वापस नहीं जाना चाहता है। स्पेसशिप उस प्लेनेट के ऑर्बिट में पहुंच जाती है और वो लोग एक टीम तैयार करते हैं जो ग्रह के सतह पे जाएगी और सिग्नल के सोर्स पता लगाएगी। वो लोग एक फ्लाइंग जेट से उसकी सतह पर पहुंच जाते हैं। सभी लोग सिग्नल की ओर बढ़ते हैं, पर पायलट वहीं पे रुककर जेट की सिग्नल को ठीक करने लगती है, क्योंकि मेन स्पेसशिप से उनका संपर्क नहीं हो पा रहा था, जिसका कारण था कि वहां बिजली कड़क रही थी और मौसम बहुत ही खराब था। सभी लोग आगे बढ़ रहे थे और रास्ते में उन्हें कई सारे टूटे पेड़ भी मिलते हैं। रास्ते में 2 क्रू मेंबर्स मिट्टी के सैंपल्स लेने के लिए रुक जाते हैं और वो लोग उस सोर्स के करीब जाते हैं, जहां हम देखते हैं कि यह वही एलियन शिप है जिससे डेविड और डॉक्टर सॉ उस ग्रह से निकल पाए थे। तभी एक मेंबर को कई सारे अंडे दिखते हैं, जिससे छूते ही कुछ कीटाणु जैसा चीज उनके नाक के अंदर चली जाती है। इधर जो 2 मेंबर रास्ते में रुके थे, वही कीटाणु उनमें से एक की कान से होकर शरीर के अंदर चली जाती है। अब तक सभी लोग सिग्नल के सोर्स तक पहुंच जाते हैं। उन्हें वहां पर डॉक्टर सॉ का लॉकेट भी मिलता है। तभी उनके सामने डॉक्टर सॉ का होलोग्राफिक वीडियो भी दिखाई देता है, जिसमें डॉक्टर सॉ गाना गा रही है और यही सिग्नल उन्होंने कैप्चर किया होता है। अब जो पहले मेंबर जिसके अंदर वह कीटाणु गया था, उसका तबीयत खराब होने लगता है। उसके साथ रुकी दूसरी मेंबर सभी को हेल्प के लिए बुलाती है और पायलट को बोलती है कि एक की तबीयत खराब है तो वो मेडिकल फैसिलिटी को तैयार करके रखे, और सभी मेंबर्स को वापस आने को बोलती है। फ्लाइंग ऑब्जेक्ट तक पहुंचने पर वो लोग उस बीमार मेंबर को
मेडिकल रूम में ले जाती है, जहां वो देखते हैं कि उसके शरीर से कुछ बाहर आ रहा है और उसे देखकर पायलट दोनों को उसी मेडिकल चैम्बर में बंद कर देती है, क्योंकि वो समझ जाती है कि उसका मेंबर किसी चीज से इन्फेक्टेड हो गया है। तो जब तक कैप्टन आएगा वो दरवाजा नहीं खोलेगी। और तभी उस इन्फेक्टेड मेंबर के शरीर से एक जीव बाहर निकलता है, जो देखने में वैसा ही होता है जैसा कि हमने प्रोमीथियस पार्ट 1 के अंत में देखा था। बाहर निकलते ही वह जीव उसके दूसरे मेंबर पर हमला कर देता है और उसे मार देता है। अब तक पायलट भी वहां आ जाती है और उस जीव पर गन से फायर करने लगती है। इसी बीच वो वहां रखे फ्यूल टैंक पे गलती से फायर कर देती है, जिससे पूरा फ्लाइंग ऑब्जेक्ट ब्लास्ट हो जाता है। अब कैप्टन अपने साथियों के साथ वहां पहुंच जाता है, पर वो उन्हें नहीं बचा पाता। मरने वाले मेंबर में एक कैप्टन ओरम की पत्नी भी होती है, जिससे कैप्टन को एक बड़ा झटका लगता है। अब दूसरा मेंबर भी पूरी तरह से बीमार पड़ जाता है और उसके शरीर से भी वैसा ही जीव बाहर निकलता है, जो निकलते ही सभी पर हमला कर देता है। पर सभी लोग उस पर फायर करने लगते हैं, जिससे वो जीव वहां से भागकर झाड़ियों में छिप जाता है। पर जब तक सभी मेंबर्स इस बात को समझ पाते कि अभी उनके साथ क्या हुआ, वो जीव वापस आता है और डेनियल पे हमला कर देता है। पर वॉल्टर उसे बचा लेता है, पर उसकी बाई हाथ का आधा हिस्सा वो जीव खा जाता है और साथ ही एक और क्रू मेंबर को मार देता है। तभी आसमान में एक ब्लास्ट होती है, जिसकी आवाज से वो जीव वहां से भाग जाता है। दरअसल एक नकाबपोश व्यक्ति ने यह गन फायर किया होता है और सभी को अपने साथ चलने को कहता है। सभी लोग उसके पीछे एक खंडर जैसे घर में जाते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि वो और कोई नहीं बल्कि डेविड है। डेविड उन्हें बताता है कि वो यहाँ 10 सालों से रह रहा है और वो लोग यहाँ पूरी तरह से महफूज हैं। कैप्टन डेविड से पूछता है कि क्या वे लोग भी इन्फेक्टेड हैं, तो डेविड बताता है कि अगर ऐसा होता तो उन्हें अब तक पता चल जाता। सभी क्रू मेंबर्स को यह देखकर अजीब लगता है कि इस प्लेनेट पे जितने भी एलियंस थे वो मर चुके हैं और कोई भी जानवर उन्हें नहीं दिख रहा होता है। इस मूवी में हम देख सकते हैं कि डेविड के बाल बड़े हो, पर डेविड तो एक रोबोट था, तो उसके बाल कैसे बढ़े। अब डेविड अपनी बाल काटता है और उसी तरह का कपड़ा पहन लेता है जैसा कि वॉल्टर ने पहना होता है। डेविड और वॉल्टर आपस में बातें करने लगते हैं और इस कन्वर्सेशन से हमें पता चलता है कि डेविड यह नहीं चाहता कि इंसान कहीं भी सरवाइव करे और वो अपने आप को इंसानों से बेहतर बताता है। और उसके बाद हमें वो सीन दिखाया जाता है जब डेविड और डॉक्टर सॉ इस प्लेनेट पर आए। हमें दिखाया जाता है कि उस ग्रह पे सभी एलियंस को यह लगता है कि उसके अपने आदमी आए, पर जब स्पेसशिप का दरवाजा खुलता है तो उसमें हमें डेविड ही दिखता है। और डेविड अपने साथ वो ढेर सारे डीएनए भी लाया था जो उसने डॉक्टर हॉलोवे को पिलाया था, और सारे डीएनए को उस प्लेनेट पे छोड़ देता है, जिसके कारण सारे एलियंस मारे जाते हैं। 2 लोग अभी भी मेन स्पेसशिप से कांटेक्ट करने में लगे थे, पर वो कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं क्योंकि यहाँ का मौसम बहुत ही खराब होता है और जोरदार बारिश भी हो रही होती है। अब वो जीव इस जगह पर भी पहुंच जाता है और एक और मेंबर को मार देता है। तभी डेविड उस जीव को देख लेता है और उससे कांटेक्ट करने लगता है, और इस चीज को कैप्टन देख लेते हैं और उस जीव को गन पॉइंट पर ले लेते हैं। डेविड कैप्टन को कहता है कि वो उसे नहीं मारे, क्योंकि डेविड उस जीव को अपने वश में करना चाहता है। पर कैप्टन उस जीव पर गोली चला देता है, पर जीव वहां से भाग जाता है। डेविड इस बात से गुस्सा हो जाता है। वो कैप्टन को अपने रिसर्च लैब में भी ले जाता है, जहां कई सारे सिलेंडर जैसा जीव पड़ा होता है, पर वो हिल नहीं रहे थे। कैप्टन के पूछने पर डेविड बताता है कि उन्हें एक गर्व की जरूरत है ताकि वो पूरी तरह से हरकत कर सके। कैप्टन उनके पास जाता है और तभी वो जीव उनके चेहरे को जकड़ लेता है, जिससे वो बेहोश हो जाते हैं। जब कैप्टन को होश आता है तो वो देखते हैं कि एक जीव उनके पेट से बाहर आ रहा है। वो जीव बाहर आता है और वो पूरी तरह से डेविड के कंट्रोल में होता है। अब तक डेनियल और वॉल्टर सब कुछ समझ चुके थे कि इन सभी का कारण डेविड ही है। वॉल्टर डेविड के पास आता है और उनसे पूछता है कि आखिर कीटाणु अपने आप इस प्लेनेट पे आए कैसे। डेविड इस बात का जवाब नहीं देता और वॉल्टर का एक तार खींच देता है, जिससे वॉल्टर शट डाउन हो जाता है। डेनियल को डॉक्टर सॉ की बॉडी दिखती है, जिस पे डेविड ने एक्सपेरिमेंट किया था। डेविड उनके पास आता है और डेनियल को किस करने लगता है। डेविड एक रोबोट था, पर इस मूवी में हम देख पाते हैं कि वो सभी चीज कर सकता है जो एक इंसान में होता है। डेविड के अंदर गुस्सा, फरेब, झूठ, भावनाएं सभी कुछ होती है। पर तभी वॉल्टर आकर डेविड को मारने लगता है और डेनियल अपने एक साथी के साथ वहां से स्पेसशिप की ओर भाग जाती है। अब तक स्पेसशिप उनके पास पहुंच गई थी। वॉल्टर भी उनके साथ स्पेसशिप पर आ जाता है, पर जब वो वहां से निकलते हैं तो उन्हें पता चलता है कि एक जीव उनके स्पेसशिप के ऊपर आ गया है।
पर डेनियल उसे मार देती है। सभी लोग स्लीपिंग चैम्बर में चले जाते हैं, पर होश खोने से पहले डेनियल को यह पता चल जाता है कि वॉल्टर नहीं बल्कि डेविड है, और डेविड उसे चुप कराते हुए स्लीपिंग चैम्बर को बंद कर देता है। और लास्ट सीन में डेविड पृथ्वी पर एक वॉइस मेल भेजता है जिसमें वो बताता है कि सिर्फ 2 क्रू मेंबर्स ही बचे हैं, पर सभी आम आदमी सलामत हैं और वो अब ओरेगाई 6 की ओर जा रहे हैं। और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।